भाई मैंने खा लिया ना मॉडिफिकेशन के हिसाब से देखा यार मैं गाड़ी आरजीबी है, ये सेम डीआरएल है जो बेस मॉडल वाले आते हैं। ये काम है ना भाई, स्पेशल कहाँ से करवा के लाए हो आप? ये भाई हिमाचल से करा के लाया हूँ। उसमें थोड़ी रो फील आती है भाई, लोकल में 25 की तो आराम से दे देती है सीएनजी में। पहले ये नहीं पता था, केयरिंग ज्यादा करनी पड़ती है। पीपीएफ भी करा रखी है, लुइस ब्लैक है, टेल लाइट पड़ी थी 5000 रुपए की भाई टेल लाइट का। सो इस वाली चीज की हम बात कर रहे हैं। राम राम जी सभी को, मैं शशांक यादव और आप सभी का स्वागत करता हूँ अपनी एक और न्यू वीडियो में। सो आज अपने सामने भाई अपनी मारुति सुजुकी की फ्रोंक्स, सो आज इस कार का कंप्लीट ओनरशिप रिव्यू वगैरह शेयर करेंगे आप सभी के साथ में। भाई इस गाड़ी के अंदर है ना एक दो काम ऐसे हैं कि जो कि बिल्कुल यूनिक हो रखे हैं, मतलब बहुत कम गाड़ियों के अंदर हो रखे हैं, तो उन चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले भाई ओनर को बुलाते हैं फ्रेम में। हेलो भाई, कैसे हो भाई? बोलिए भाई। सबसे पहले अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए, पूरा नाम क्या है, कहाँ से हो आप? भाई आशीष नाम है और नीलोठी से हूँ मैं, हरियाणा आशीष भाई है नीलोठी झज्जर से अपने। हाँ झज्जर से। सो आशीष भाई यूँ बताओ, आपका फ्रोंक्स लेने का मन कब बना, कैसे बना? भाई वैसे तो मैंने अगले साल लेनी थी। हाँ जी भाई। पर फिर मेरे भाई वगैरह है जो उनसे मैंने दिलवा दी थी सारा था, तो फिर एकदम तक मूड बन गया कि वो ले लूँ अपने। भाई एक चीज बताओ, फिर आप फ्रोंक्स की तरफ ही क्यों गए? इस प्राइस रेंज में वैसे भी काफी गाड़ी हैं। भाई मैंने खा लिया ना मॉडिफिकेशन के हिसाब से देखा यार मैं गाड़ी, मेरा और कोई पर्पज नहीं है। वैसे मैंने विक्टोरियस और ब्रेजा दोनों बुक करी थी और तीसरी आ विक्टोरियस ने कैंसिल कराई कि वो उसका थोड़ा ना लग्जरी टाइप से का व्हाइट में इंटीरियर सा है। हाँ भाई। तो वो मेंटेन नहीं होता मेरे से। हाँ जी भाई। और ब्रेजा का खाली एक ऑप्शन था कैंसिल करने का, उसकी जो लुक्स है मॉडिफिकेशन के हिसाब से मैंने थोड़ी उससे हैवी लगे, मतलब कि मॉडिफिकेशन के हिसाब से ही गाड़ी लेनी थी। हाँ मैं उससे पर्पज से लिया गाड़ी में, और कोई मतलब नहीं किसी चीज। भाई अभी है ना भाई ने इसके अंदर थोड़ा बहुत काम किया, क्योंकि रिसेंटली लिए, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। लेकिन फिर हमको यूँ था, भाई ने दो तीन चीजें ऐसी करवा रखी जो कि अलग है कि उस चीज को कवर कर लेते हैं। सबसे मेन चीज तो भाई इसके अंदर दिख ही रही है, डीआरएल के अंदर। भाई ये क्या करवा रखा है, ये चीज एक्सप्लेन कर दो। ये भाई आरजीबी है, ये सेम डीआरएल है जो बेस मॉडल वाले आते हैं। हाँ जी भाई। तो उसके अंदर ये आरजीबी करवाए। आरजीबी करवाए भाई, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं ये भाई फोन से कलर वगैरह चेंज हो जाते होंगे इनके, है ना भाई? हाँ, सारे कलर चेंज हो जाते हैं। मैट्रिक्स के अंदर है। और भाई ये ऐसा काम नहीं है कि दिन के अंदर विजिबल ना हो ना, ये आराम से विजिबल। आप देख लो रोशनी बहुत है, और अगर अच्छी सनलाइट भी होगी ना, अच्छी तरीके से विजिबल होती है। ये मैंने पहले ही ध्यान दे के करा था, चीज दिन में ये ना हो कि विजिबल ही ना हो, रात को वो चीज। हाँ भाई। तो बढ़िया से होते हैं। और ये काम है ना भाई, स्पेशल कहाँ से करवा के लाए हो आप? ये भाई हिमाचल से करा के लाया हूँ मैं। देख लो भाई, यहाँ से अपने झज्जर से हिमाचल स्पेशल इस चीज के लिए गए थे। इसी के लिए गया था भाई। कितनी कुछ कॉस्टिंग आई इनकी फिर? इसकी भाई 10,000 रुपए कॉस्टिंग आई है और 1 साल की गारंटी मिली। 1 साल की गारंटी मिली। भाई इसके अंदर गारंटी मतलब कि मॉइस्चर वगैरह आने की? हाँ, मॉइस्चर वगैरह नहीं आएगा इसमें कुछ भी, उस चीज की है। और भाई इसके अंदर मतलब कि स्ट्रिप वगैरह लगाई, क्या कुछ किया उन्होंने? नहीं, इसके अंदर भाई जैसे ये ऊपर की है ना शेप है जो इसकी, सेम शेप इसमें अंदर एक शीट थी, तो उसकी बनाई है। और उसके बाद इसके ऊपर स्टिकरिंग वगैरह करके वो है, तो इसमें जब चाहे इसके डिजाइन वगैरह जो चेंज भी हो जाएंगे। तो डिजाइन वगैरह इसके अंदर से चेंज करवा सकते हैं, खुलवा के इसको भाई। हेडलाइट तो स्टॉक रख रखी होगी भाई? नहीं, इसके स्टॉक इसमें एलईडी चेंज है बस खाली। इसमें भी डेमन वगैरह करवा सकते हैं ना वैसे? हाँ, करवा सकते हैं, पर मेरे को दोनों में ना थोड़ा ओवर लगती है वो चीज। ओवर लगती है इस वजह से? इस वजह से नहीं कराई। तो इसमें तो खाली एलईडी तो चेंज कर रखी है, वो उसकी वो डलती है छोटी छोटी। हाँ एलईडी सी। बाकी भाई इसके अंदर ग्रिल जो है डीक्रोम करवा रखी है आपने? हाँ, इसमें खाली ये पार्ट जो था ना, ये इसमें रैप करवाया, और ये मैंने सिंपल थोड़ा कॉन्ट्रास्ट सा बना रहे ना उसमें। मतलब कि आपने इसका थोड़ा सा अपना क्रोम कर ब्लैक का कॉन्ट्रास्ट। हाँ। और भाई 10-22 नंबर आपको मिल गया था यहाँ पे? ये तो हाँ वैसे नॉर्मली मिला था। अच्छा, नॉर्मली मिला था। इससे पहले भाई आप एल्टो चला रहे थे ना, एल्टो से इस पे स्विच हुए हो। तो भाई काफी ज्यादा डिफरेंस महसूस होता होगा इस पे तो? हाँ, डिफरेंस तो है भाई, क्योंकि चलाने में उसमें थोड़ी रो फील आती है, ये थोड़ी स्मूथली चलती है। हाँ, स्मूथली चलती है। अब भाई साइड प्रोफाइल की तरफ बात करें तो भाई ने इसके अंदर अलॉयज भी डलवा दी। भाई कितने इंच के हैं ये? भाई 16 इंची है, स्टॉक टायर के अंदर डलवा रखे हैं। स्टॉक टायर के अंदर डलवाए। भाई कितने कुछ के लगे थे ये? 30 या 35 के आसपास में, मतलब ऐसा ही था इसका। मतलब 30-35 हजार के लग गए थे भाई। इनके अंदर तो भाई क्या ही दिक्कत है, कुछ दिक्कत नहीं आती। कोई दिक्कत नहीं है भाई इसके अंदर, बस ये है वैसे मैं बता 18 इंची डलवाने वैसे तो मेरे को इसमें। पर ये मेरी मेन गाड़ी है जो भाई लोकल में कहीं भी जाना पड़ता है, तो दिल्ली में ज्यादा जाना पड़ता है और चलान वगैरह की दिक्कत है, तो इसलिए थोड़ा उसमें रोक रखे हैं। और ये इसलिए डलवाए कि स्टॉक में जैसे अंदर होते हैं ना वो, तो एक सिमेट्री आ जाएगी गाड़ी की, तो इसलिए डलवाएंगे। भाई माइलेज वगैरह की बात करें तो कितनी कुछ दे रही है आपको? भाई लोकल में 25 की तो आराम से दे देती है सीएनजी में। 25 के आराम से दे देती है? हाँ, और मेन हाईवे में ज्यादा जाता नहीं, तो 25-26 इतनी आराम से देती है। 25-26 के आराम से दे देती है। और भाई आपने आज तक भगा के कितनी ट्राई की है ये? भाई 80-90। 80-90 ही भगाई है? हाँ, मैं भगाता ही नहीं भाई, शौक ही नहीं मेरे को। आराम से चलाते हो? हाँ, तो आराम से तो माइलेज भाई देती ही बढ़िया है। हाँ, बढ़िया देती है। और ये भी 25-26 एसी वगैरह चलता रहता है ना, तो उसकी वजह से थोड़ी ड्रॉप है, नहीं तो आराम से लोकल में भी अलग तो ऐसा रहता है, 30 दे दे भाई लोकल में भी, बहुत बढ़िया एवरेज है, इसमें कोई दिक्कत। काफी भाई सोचते हो भाई अपना सीएनजी के अंदर है, शायद हमने बताया नहीं। हाँ, सीएनजी के अंदर। सीएनजी के अंदर भाई पेट्रोल में नहीं देती इतनी, पेट्रोल में नहीं देगी भाई। पेट्रोल में तो हाईवे पे इसकी 20 बताते हैं शायद।
हाँ भाई, आपने ट्राई किया वैसे कभी चला के पेट्रोल में? कितनी पेट्रोल में स्टार्टिंग में मैंने चलाई थी पर एवरेज देखी नहीं। स्टार्टिंग में मैंने एक की टंकी चलाई थी थोड़ी इंजन रवा करने के लिए। हाँ हाँ भाई। हाँ, पर उस टाइम पे एवरेज का मैंने ध्यान नहीं दिया उसमें। और भाई इसमें साइड में बैटमैन कवर लगवा रखा है हाँ, भाई। साइड में बैटमैन। भाई गाड़ी की ब्रेकिंग वगैरह सही है? हाँ, ब्रेकिंग ओके भाई। भाई इसमें फ्रोंक्स में दिक्कत वगैरह लगी कुछ आपको? नहीं, दिक्कत कुछ नहीं है, बस ये जैसे ब्लैक कलर में ली तो हाँ अब भाई। शौक ब्लैक का ही था, पर पहले ये नहीं पता था केयरिंग ज्यादा करनी पड़ती है इसकी, तो लत्ता हाथ में ही रहा है वो काम है भाई। तो मतलब कि है मेंटेनेंस? हाँ, मेंटेन हो जाते हैं। और इसमें मैं पीपीएफ भी करा रखी है। पीपीएफ करवा रखी है आपने? हाँ। भाई कितने कुछ की हुई थी? वो मेरी 52,000 रुपए की हुई थी। 52,000 की पीपीएफ भाई? हाँ, 7 साल की उन्होंने गारंटी दी है और 210 माइक्रोन के अंदर। भाई एक चीज बताओ, इतनी छोटी गाड़ी पे हम पीपीएफ वगैरह करवाते तो प्रैक्टिकल लाइफ में मतलब कि रियल लाइफ में इनका हाँ, कुछ बेनिफिट देखने को मिला आपको? हाँ, अभी जैसे मतलब एक तो स्क्रैचेस हाँ भाई। मैंने हफ्ता 10 दिन के अंदर करवाई थी, तो तब तक मैंने इसके ऊपर लत्ता भी नहीं लगाया था। हाँ जी मतलब भाई। जितना डस्ट जम गया था जम गया था। जब वो साफ करी ना, उसमें तो जो डोर हैंडल के उस पे होते हैं ना, बहुत सारे स्क्रैच हो गए थे हाँ हाँ भाई। फ्रंट वाले के ऊपर, क्योंकि और तो कोई इसको हाथ लगाता ही नहीं था। हाँ जी भाई। तो उसी टाइम पे मैंने इसमें करवाई। फिर उसके बाद में गेट निकालते टाइम जो पिछले वाला गेट है, हाँ भाई। मतलब डोर है ना, उस पे जो घर का गेट है वो लग गया था। हाँ जी भाई। तो उसमें एक बार तो जी लग गया था भाई, कभी हाँ, गई वो। पर वो जब वो साफ करी ना, उसकी ग्लू थी खाली, हाँ, हाँ हल्का भी स्क्रैच नहीं था। अच्छा, पूरा फर्क भाई। और जैसे आंधी आई ना तो पूरा तेज लगा था गेट एकदम। तो मतलब कि यूं है कि कहीं ना कहीं स्क्रैच से बचा देती है? नहीं भाई, वैसे भी अगर गाड़ी टच होती है ना तो बहुत फर्क रहता है। बहुत फर्क रहता है इस चीज बहुत का। ज्यादा फर्क रहता और भाई शाइनिंग में कुछ फर्क शाइनिंग में भी आता है है। ना भाई? मेन तो मेरा ये तो स्क्रैच का तो चलो बाद में था। हाँ जी मेन स्टार्टिंग में करने का था, क्योंकि ब्लूइश ब्लैक है। हाँ भाई। जैसे ही धूप में आती है या फिर वो थोड़ा ब्लूइश स्टोन आती है ना, हाँ हाँ भाई। तो एक ये प्रॉपर ब्लैक हुआ है, तो इसलिए था। भाई ये ब्लैक पीपीएफ है या सिंपल है अपनी? नहीं, ब्लैक है ये। ब्लैक पीपीएफ करवा रखी है आपने? क्योंकि जो सिंपल वाली है उसमें 10,000 रुपए का फर्क था। अच्छा अच्छा भाई। 10,000 रुपए सस्ती हो रही है उसमें। वो 10,000 रुपये सस्ती हो रही और फिर एक 7 साल की वारंटी है ना, 5 साल वाली थी जो 40 वगैरह के आसपास में हो जाती वो। हाँ भाई। हाँ, तो इसकी 7 साल की वारंटी दे रखी है? हाँ, और इसमें एक पीस मेरा फ्री में चेंज दिया था उन्होंने। हाँ हाँ भाई। वो मैंने वो करवा लिया उस पे। वो करवा ली। और साल में 2 बार इसकी मेंटेनेंस है। और भाई साफ करने में भी इजी रहती है क्या वैसे? भाई मेरे को थोड़ा मतलब हार्ड लगता है, क्योंकि अब इसके ऊपर जैसे कपड़ा वो करोगे ना तो थोड़ा रफ सा लगता है उसमें। भाई मैंने एक चीज सुनी थी, एक भाई बता रहे थे कि अगर इसका जो अगर आपने पीपीएफ करवा रखी ना, उसके ऊपर पानी मार के साफ कर दे ठीक है, अगर सिंपल कपड़ा मारेंगे तो पीपीएफ पे स्क्रैच आ जाती हैं। भाई स्क्रैच तो ऐसी दिखी नहीं इस पे, क्योंकि जैसे ये धब्बे वगैरह हो रहे हैं, पानी के हैं। हाँ, हाँ, साथ भाई। साथ में साफ करो। अगर हल्का भी सूख गया ना तो वो उतरता नहीं है फिर। अच्छा, और उतरता वैसी गाड़ी अगर जो नॉर्मल पेंट होगा उस पे वो मेरे हिसाब से थोड़ा जल्दी उतर जाएगा। जल्दी उतर जाता है ये थोड़ा अलग भाई है। पीपीएफ वैसे अपनी एक तो शाइनिंग होगी जल्दी, हाँ। शाइनिंग मेंटेन रहती है गाड़ी हाँ। की। और एक चीज ये होगी भाई, छोटी मोटी स्क्रैच से बचा लेता है। भाई स्क्रैच तो बड़ी भी बचाएगा भाई बहुत। जब बता रहा ना, वो इतनी तेज चल लगा था भाई कि बढ़िया अच्छी इतनी लंबी सारी हो था जो स्क्रैच में बढ़िया स्क्रैच थी। वही आशीष भाई 50,000 रुपये महीने रखते, 50 हाँ, उस टाइम पे ये भी था दिमाग में भाई कि पेंट करा लूं मैं दोबारा। हाँ हाँ पर वही है, वैसे कंपनी में पेंट करा लो, वो शाइनिंग जो कंपनी से आती है ना वो दोबारा नहीं आती। वो तो दोबारा तो उस चक्कर में फिर मैंने वो करवाई ली। सो भाई इसके अंदर ब्लैक पीपीएफ के अंदर और इसके रियल कलर के अंदर है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। तो वैसे ऐसे पता नहीं लगेगा ना भाई? हाँ, वैसे पता ही नहीं लगता भाई। चलान वगैरह की तो कोई दिक्कत नहीं रहती होगी इसमें? चलान की तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ब्लैक तो है ही इसमें। और ऐसा मतलब किसी को नहीं बताओगे तो पता भी नहीं लगेगा। हाँ कि भाई। क्या है क्या नहीं है। ये तो सही कह रहे। अब बैक प्रोफाइल की तरफ चलें भाई? हाँ भाई। आ जाओ। बैक प्रोफाइल में भाई ने इसके अंदर सिंपल स्पॉइलर लगवा रखा है, और अपनी टेल लाइट भाई आती है इसके अंदर कनेक्टेड? नहीं भाई, इसके अंदर नहीं आती, ये मैंने आफ्टर मार्केट चेंज करा। ये वो देखी थी ना, वो 2,000 रुपए की वो भाई बता रहा था। हाँ तो मैं भाई। उनके पास में गया था, तो उसके पास में ये बनी बनाई रखी थी। तो मैंने भाई। पूरी लाइट ही ले ली थी। अच्छा, और अपनी जो वो थी वो मैं ले आया था, क्योंकि वो 2,500 रुपए का फर्क था। 2,500 उसने कॉस्ट बताई। हाँ भाई। और 2,500 रुपए की वो वापस ले रहा था। हाँ जी तो भाई। कैमरा कब तो काम आ मतलब कि जाए। कितने कुछ की पड़ी आपको ये ये भाई? 5,000 रुपए की पड़ी भाई। 5,000 रुपए की? और वैसे लेने जाते तो महंगी है भाई। हाँ, 10,500 रुपए की बताई थी। मैं शोरूम में पूछी थी, मैं मारुति वाले में। हाँ हाँ भाई। और उनके पास थी भी नहीं। वैसे भाई आप इसके अंदर कोई भी डिफरेंस नोटिस नहीं कर पाते हैं ना भाई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं पता लगता भाई इसमें। मतलब कुछ पता ही नहीं लग रहा इसमें कोई आफ्टर मार्केट है या फिर करवा रखी है। देख लो आप, मतलब शाइनिंग भी पूरी है, कलर भी मैच हो रहे हैं। भाई की अभी एक रील वायरल हुई थी जिसमें एक कलर चेंजिंग वाली भाई ने लगा RGB वाला। वो भाई इसमें इन फ्यूचर प्रोजेक्ट है, वो भी आएगा हाँ, कभी। वो भाई होगा। जैसे मैं भाई को बता रहा था कि वो जब मैंने इसकी फ्रंट वाली DRL कराई ना, उस टाइम पे करानी थी, पर वो उसमें 3-4 दिन का टाइम एक्स्ट्रा लगेगा। हाँ हाँ तो उस वजह से वो उस टाइम पे कैंसिल हो गई। अब दोबारा जाऊंगा तब होगा। अच्छा, और गाड़ी लेने से पहले मेरा ये प्लान था कि दोनों आगे पीछे वो करवानी है। ये कॉन्सेप्ट था मेरा स्टार्टिंग से ही। आप उसने कोई भी करा लो भाई, आइडिया मेन होता है। हाँ भाई। हाँ। भाई वो दिखा भी देते हैं रील, एक बार फोन में मैं दिखाता हूँ भाई आपको। सो भाई ये वाला कॉन्सेप्ट हम दिखा रहे हैं आपको, ये देखो भाई एक बार। इसके अंदर आप कलर चेंज होते हुए देख पा रहे होगे भाई टेल लाइट का।
सो इस वाली चीज की हम बात कर रहे थे, इन फ्यूचर आएगा भाई, है ना? हाँ जरूर आएगा भाई ये तो ये भाई हमने वैसे आइडिया दे दिया, वैसे कोई भाई करवाए तो करवा आप ले, भाई कोई करवा लो, लेकिन आइडिया तो हमारा है ही। हाँ, और इसके बाद में बहुत सारे भाइयों के मैसेज भी आए हैं कि भाई ये बैक वाली लाइट है जो हाँ जी भाई, वो करवानी है, कहाँ से करवाएं क्या करवाएं। और भाई टर्बो की बैजिंग करवा रखी है। हाँ ये भाई सिंपल वो आता है ना जैसे ये 3D में, हाँ भाई, वो चिपका रखा है खाली। और भाई स्पॉइलर ये अपना कौन सा है? ये छोटी गाड़ी के लिए होता है वैसे हाँ, तो। मैंने यूनिवर्सल इसमें मॉन्स्टर वगैरह सारे ट्राई करे थे, हाँ मेरे उसमें मजा नहीं आया। इसका ये है कि ये थोड़ा कॉम्पैक्ट है साइज में। हाँ मतलब इसी के जो है बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर अंदर है ये। और भाई पर ये उनसे ठीक लग रहा था। अच्छा उनसे ठीक लग रहा था। बूट ओपन करके और दिखा देता हूँ भाई ने, इसके ऊपर सीएनजी ट्रे वगैरह लगा रखे, तो स्पेस वगैरह बढ़िया है ना भाई? उसके बाद स्पेस बढ़ गया भाई, ठीक है, मतलब डिसेंट नॉर्मल हो गया कि मैं अब कुछ सामान रखना तो रख के जा सकता हूँ। हाँ इंटीरियर में भाई अभी से कुछ नहीं करवाया होगा? इंटीरियर में कुछ नहीं कराया क्योंकि मैं एक बार में कुछ करा ही नहीं रहा भाई, क्योंकि मेरी आदत है थोड़े दिन में कुछ कुछ कराने की, और एक बार सब कुछ करता हूँ तो वो है ना फिर बोरिंग सा हो जाता है। हाँ बोरिंग सा, मतलब कि धीरे धीरे होता है उसमें, प्रोसेस में थोड़ा एंजॉय हो जाता है उसका, समझ आती जाए, पसंद आती जाए, और आराम से कराओ ना तो अच्छी चीज होती है भाई। ये तो एकदम कराओगे ना तो वही जो दुनिया करा रही है ना उसी के अंदर जाओगे, फिर अपना टेस्ट नहीं रहता फिर उसके अंदर। भाई कितने कुछ की पड़ी थी आपको ये भाई कैश में 938 की पड़ रही है। 938 की पड़ी थी भाई। बाकी एक बार इंटीरियर वैसे चेकआउट करवा देता हूँ भाई, काफी भाइयों को ये रहता है इंटीरियर से फिर वीडियो नहीं दिखाई। इंटीरियर भाई ने बिल्कुल सिंपल रख रखा है, इसके अंदर यूं है भाई अपना डेल्टा वेरिएंट है, काम के सारे फीचर आ जाते हैं ना भाई। जो सिस्टम है और जो कंट्रोल्स है सारे इसके, क्योंकि ये मेरे को बार कराने ही नहीं थे। मेन था डेल्टा लेने का ब्लैक कलर, और उसके बाद में दूसरा रीजन था ये कि कंट्रोल बार से ना छिड़वाने पड़े, क्योंकि वो सस्ते हो जाते हैं भाई, पर थोड़े दिन के बाद है ना वो दिक्कत आती है। क्योंकि हमारे पास में 3-4 फ्रोंक्स है तो उनमें दिक्कत आ रखी है, 1-2 में हमने करवाया उसमें काम। बाकी भाई इसके अंदर फैब्रिक सीट वगैरह आती है भाई कंपनी से, एसी वगैरह सही है भाई गाड़ी? एसी बढ़िया भाई, कोई कमी नहीं लगी अब? नहीं कोई कमी नहीं है भाई। बाकी आशीष भाई गाड़ी लेके मजा आ रहा है इसमें? भाई मन तो बहुत मजा है, जब तक मैंने ये लिया है ऑल्टो खड़ी है। अच्छा ऑल्टो खड़ी है? वो पूरी मेरी जैसे आपने वीडियो बनाई थी पूरी मेरी मॉडिफाइड है, वो जो मेरा टेस्ट है उसके हिसाब से यूं की यूं खड़ी है, यूं की यूं खड़ी है। वो अब मेरा भाई चलाने लग गया, उसने सिखा दी है, वो उसकी हो गई अब। हाँ, अब मैं इसको चलाता हूँ खाली। बाकी भाई वीडियो का एंड कर दें या और कुछ ऐड ऑन करना चाहते हो? नहीं यही है भाई मेन तो इसका। बाकी भाई इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टाटा बाय बाय।